हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो बेटा आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट किंगडम, क्योंकि एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर है हमारा। ठीक है। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे हमने उसके अंदर बात करी थी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करी थी हमने। तो वहां पर हमने देखा था क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी, थ्री किंगडम, फोर किंगडम एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, जो कि विटिकर द्वारा दिया गया था। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला था वो जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग किंगडम में क्लासिफाई कर दिया किया था बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बेस्ड on क्लासिफाई किया था। तो पहले वाले प्रायर टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को जो क्या है हमने प्लांट किंगडम में डाला गया था, क्योंकि ये प्लांट्स जैसे थे, देखने में क्या प्लांट्स जैसे थे और फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, ज़्यादातर समय देखने में मतलब फोटोसिंथेटिक हमें देखने को मिले थे, तो इसलिए हमने क्या प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। मगर जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट बढ़ती गई, हमारी नॉलेज बढ़ती गई, ठीक है, तो उनको हमने क्या सेपरेट किंगडम्स के अंदर डालते चले गए। ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या है, जो सीनो बैक्टीरिया था जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी हमारे क्या प्लांट किंगडम में था। ठीक है, और उसको फिर हमने अलग से क्या डाल दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। ठीक है बेटा, क्योंकि उनका सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनको अलग से डाल दिया गया। तो आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। तो प्लांटे किंगडम की बात करें तो उसके अगर थोड़ी बेसिक सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देने वाले जो कौन थे, तो लीनियस थे, जिन्होंने क्या आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। तो क्या हुआ था बेटा, सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट जो प्लांट्स थे उनको क्या है क्लासिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर सुपरफिशियल करेक्टर्स। ठीक है, सुपरफिशियल करेक्टर्स के बेस पर उन्होंने क्या क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। और सुपरफिशियल करेक्टर्स कौन कौन से थे बेटा, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करें, बाहर से देखने वाले करेक्टर्स की बात करें, हैबिट के बारे में बात करें, वे कैसे परिस्थितियों में पाए जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, कलर के ऊपर बात करें, नंबर एंड शेप ऑफ एंड्रोशियम की बात करें। ठीक है, नंबर एंड शेप ऑफ एंड्रोशियम कैसा है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम के बेस से बात करें तो उन्होंने, अगर लिनियर की बात करें तो 24 क्लासेस के अंदर क्या है प्लांट्स को उन्होंने क्या था क्लासिफाई किया था। ठीक है, कि एंड्रोशियम का गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, बाइलोब है, ट्राइलोब है, टेट्रालोब है। ठीक है, उसके बेस पे उन्होंने क्या है क्लासिफाई किया था प्लांट्स को 24 क्लासेस। ठीक है, तो लिनस था, लिनस ने क्या किया था, लिनस ने ज्यादा जो जोर जो दिया था, इन्फेसिस जो दिया था, उन्होंने उसको मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स पे जोर दिया था उन्होंने। ठीक है, बाहरी तौर से देखने वाले जो करेक्टर्स थे, कलर की बात हो रही थी हमारी। ठीक है, ठीक, शेप कैसी है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया था बेटा, कि जो एंड्रोसियम है उनका नंबर कितना है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया था लिनस ने। क्लियर है बेटा। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, इससे रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो अलग अलग स्ट्रक्चर इनका अलग था, ठीक है, हैबिटेट उनका अलग था, तो उनको सेम क्या है एक क्लास के अंदर डाल दिया गया, सेम ग्रुप में डाल दिया गया। और जो जिनका स्ट्रक्चर सेम था, हैबिटेट सेम थी, हैबिट सेम थी, उनको क्या है अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये लीनियर सिस्टम का। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करें, अगर नेचुरल सिस्टम की बात करें तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसके अंदर हमें क्या है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं, बल्कि जो इंटरनल फीचर्स हैं प्लांट के उनको भी स्टडी किया जाता था। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर के प्लांट की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एनाटोमी कैसी है। ठीक है, एनाटोमी मतलब उसका जो टिश्यू सिस्टम कैसा है अंदर, उसके बारे में स्टडी की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी की जाती है कि जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो है इन द प्लांट वो कैसा है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। फाइटो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की जाती है। फाइटो केमिस्ट्री मतलब जो केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उसको भी स्टडी किया जाता है। उसके बेस पर फिर क्या है प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो
ये जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था, अब इतनी सारी चीजें हम के अंदर स्टडी की जाती हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बहुत आर्टिफिशियल सिस्टम से भी ज्यादा क्लोजनेस हमें प्रोवाइड करता है। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में काफी सारी एफिनिटीज प्रोवाइड करता है। एफिनिटीज का मतलब है यहाँ पर तो क्लोजनेस है प्लांट्स के बीच में, तो प्रोवाइड करता है, तो हमें आसानी हो जाती है प्लांट्स को क्लासिफाई करने में इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इससे में एक आइडिया मिलता है कि हम कि जो ज़्यादा क्लोज जो स्पीसीज हैं, जो मिलती जुलती स्पीसीज हैं, जिनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट एम्ब्रियो एक जैसा है, फाइटोकेमिस्ट्री का एक जैसी है, उनको क्या कर सकते हैं हम, क्या एक ग्रुप में डाल सकते हैं। इसके फायदा ये हुआ कि ऐसे प्लांट जो लीडर्स द्वारा अलग कैटेगरीज में डाल दिए गए थे, उनको हमने क्या किया, इस सेम ग्रुप में डाल दिया गया। क्लियर है बेटा। और ये एक मेन बात हो रही थी कि ये जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करता है, डील करता है टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी क्या करता है, डील करता है इन क्लासिफाइंग द डिफरेंट प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो अगर बात करें देने वाले जो प्लांट्स के अंदर बात करें, तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाले सबसे पहले कौन थे बेटा, बेंथम एंड हुकर थे। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने सबसे पहले क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। वो कब दिया था बेटा, वो 1862 टू 1883, 1862 टू 1883 के बीच में इन्होंने क्या, बेंथम एंड हुकर ने सबसे पहली नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है बेटा। और इस अगर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें, हो गई हमारी। अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ज्यादा जोर देता है किसके ऊपर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर क्या ज्यादा जोर देता है, ये बताता है हमें कि जो इवोल्यूशन है प्लांट्स का, या इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिजम्स का, वो उनको स्टडी करके, उनके जो फॉसिल्स हैं उनको स्टडी करके आपस में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, और एक बताता है कि जो पर्टिकुलर जो प्लांट की स्पीसीज है या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, वो किस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें। और न्यूमेरिकल जो टेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है। वहाँ पर बेसिक एक बाइनरी नंबर दिया जाता है हर करेक्टर को। ठीक है, 0 1 की लैंग्वेज में इनकोड किया जाता है, भाई इस करेक्टर के लिए ये कोड होगा, इस करेक्टर के लिए ये कोड होगा। तो जैसे ही हम कोई प्लांट या कोई एनिमल हमें मिलता है, तो डालते हैं उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है वो कंप्यूटर, क्या करता है वो प्रोग्राम क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को एक अलग अलग ग्रुप में क्या है, क्लासीफाई कर देता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेस पर यूज करता है। मैं एक्सटेंसिव स्टडी नहीं कर पाते हैं, हम ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो हम इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर बेस्ड होता है साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमोसोम है उनका नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर भी काफी जोर दिया जाता है इन द साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी में द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, तो उसके बेस में क्या क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो इट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर किस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, ये उसको यूज करके क्या करता है, प्लांट्स को क्लासिफाई करना काम करता है। तो हर एक ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अलग तरीके के हमें क्या फाइटो केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग तरीके के फाइटो केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या सेम टाइप ऑफ फाइटो केमिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको क्या हम एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या करती है बेटा, जो केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट है प्लांट का, उसको
क्या करती है, स्टडी करती है और उसके बेस पे क्या प्लांट्स को कहते हैं क्लासिफाई करती है। बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, अगर बात करें बेंथम एंड हुकर की, उन्होंने जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने क्या है, सबसे पहले प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेस ऑफ देयर नेचुरल करेक्टर्स। ठीक है, नेचुरल करेक्टर्स के बेस पर बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। और जैसे कि बताया गया, सबसे पहली जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन थी हमारी कौन सी थी, बेंथम एंड हुकर द्वारा दी गई थी। ठीक है, उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था और बताया गया था कौन सी बुक के अंदर, जेनरा पेंटेरम के अंदर। ठीक है, प्लांट्स को क्लासिफाई करके उन्होंने स्पेसिफाई किया था, अपनी क्लासिफिकेशन को उन्होंने नोट डाउन किया था इन द बुक जेनेरा प्लांटेरम, जो कि 1862 एंड 1883 के बीच में ये स्टडी की गई थी। क्लियर बेटा यहाँ तक ये? ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन थी बेंथम हुकर द्वारा जो की गई थी वो ओनली सीड प्लांट्स के लिए की गई थी। ठीक है, ये बात नोट करना, जो बेंथम हुकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई थी और जो स्टडी किया गया था वो सीड प्लांट्स को स्टडी करके ये क्लासिफिकेशन दी गई थी। अगर हम मेरिट्स की बात करें, इसकी मेरिट्स क्या क्या थी इस बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन की, तो ये वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज था फॉर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो एवरी जीनस एंड स्पीशीज वर स्टडीड फ्रॉम द एक्चुअल स्पेसिमेंस। जो एक्चुअल स्पेसिमेंस थे उनको स्टडी करके क्या है, हर जीनस और हर स्पीशीज को स्टडी किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस। जो स्पेसिमेंस जो उनके पास थे, तो एवरेज उसके बेस पर क्या है, एवरेज जीनस, हर सीड प्लांट का हर जीनस और स्पीशीज का स्टडी किया गया था। ठीक है, जो रेनेल्स जो थे, रेनेल्स को सबसे पहले प्लेस किया गया था इन द डाइकोट्स। ठीक है, रेनेल्स जो थे हमारे जो फैमिली थी उनको सबसे पहले डाला गया था डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, मोनोकोट्स के बाद अगर बात करें डाइकोट्स के क्या है, मोनोकोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोकोट्स आर फॉलोड बाय डाइकोट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जिम्नोस्पर्म्स वर ट्रीटेड बाय बेंथम एंड हुकर एज ए थर्ड टैक्सॉन। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को बेंथम एंड हुकर ने थर्ड टैक्सॉन के रूप में देखा गया था, जो कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा गया था, जो कि सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक थी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स आर द क्या था, नेक्ड प्लांट्स थे। ठीक है, इनके क्या है, इसके अंदर क्या नेक्ड प्लांट जो कि अलग एक ग्रुप में डाला जाना चाहिए था, उन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में डाल दिया गया। ठीक है, डाइकोट और मोनोकोट आपके एंजियोस्पर्म्स के प्लांट हैं और जो जिम्नोस्पर्म आपके अलग प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी डाइकोट और मोनोकोट आपके होते हैं ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड क्या होता है, इंक्लोज होता है विद इन द फ्रूट, मगर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, जो सीड क्या है ओपन होता है। ठीक है, वो नेक्ड होता है, इसलिए उन्होंने ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का। अगर हम बात करें वही बात है, जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर क्या है, बिटवीन डाइकोट और मोनोकोट के बीच डाल दिया गया था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल करेक्टर्स को कंसिडर्ड किया गया था हियर एंड देयर। कहीं कहीं पर की बात करें क्लासिफिकेशन दौरान आर्टिफिशियल करेक्टर्स को भी उन्होंने क्या है, कंसिडर किया था। ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, डिमेरिट ड्रॉबैक थी किसकी, बेंथम हुकर की। तो मोनोक्लेमिडियाई जो है, तो मोनोक्लेमिडियाई को कंसिडर कर लिया गया सबसे हाईली इवॉल्व फैमिली को अपार्ट फ्रॉम द पॉलीपेटलाई। ठीक है, जो कि काफ़ी प्रिमिटिव थी ग्रुप ऑफ डाइकोट्स के अंदर। पॉलीपेटलाई सबसे प्रिमिटिव ग्रुप था, सबसे एडवांस ग्रुप था। ठीक है, इसलिए उसके बजाय उन्होंने क्या है, मोनोक्लेमिडियाई को कंसिडर कर लिया गया मोस्टली हाईली इवॉल्व प्लांट स्पीसीज। ठीक है, उसकी बात करें तो सम कुछ रिलेटेड जो ऑर्डर थे वो अलग कर दिए गए बेंथम हुकर द्वारा। ठीक है, वहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, मोनोकोटिलियन क्लासिफिकेशन के अंदर वहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई किसके द्वारा, नेचुरल करेक्टर्स को। ठीक है, जो नेचुरल करेक्टर्स थे उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या थे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे किसके, बेंथम एंड हुकर ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बता रहा है आपको बेंथम एंड हुकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो बेंथम एंड हुकर ने प्लांट को दो सब डिविजन्स में क्लासिफाई किया था, क्रिप्टोगैमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर और फेनेरोगेम्स के अंदर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स थे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी जो सब डिवीजन जो करी गई थी फेनेरोगेम्स की, जो फर्दर क्लासेस दी गई थी कौन कौन सी थी,
डाइकोट दिया था जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोट, ठीक है। डाइकोटिलिडनाई, जिम्नोस्पर्माई एंड मोनोकोटिलिडनाई, जो कि इसमें जिम्नोस्पर्म्स थे वो काफी गलत इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। फेनोगेम जो फेनोगेमिया है, नहीं फेनोगेम्स हैं, उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए था, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, जो कि नहीं किया गया, ठीक है। तो डाइकोट से डाइकोट को क्या फर्दर क्या सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, पॉलीपेटेलाई, गैमापेटेलाई एंड मोनोक्लेमिडाई, ठीक है। इतनी डिटेल हमारे है नहीं तो आगे जाएंगे नहीं हम आगे। तो पॉलीपेटेलाई में, गैमापेटेलाई में और मोनोक्लेमिडाई में क्या क्लासिफाई कर दिया गया डाइकोट्स को दोबारा से। और मोनोकोट्स की बात करें, मोनोकोट्स को फर्दर क्या डिफरेंट सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर देगा, जो कि जैसे कि माइक्रोस्पर्मी है, एपिगाइनी है, कोरोनरी है, कैल्सिनाई है, न्यूडिफ्लोराई है, एपोकेराई है एंड ग्लूमेसी है, ठीक है। तो इतनी डिटेल हमारी प्लस वन में इतनी डिटेल में स्टडी है नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बेंथम हुकर ने सबसे पहले नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांट को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया था, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोगेम्स के अंदर। और फेनोगेम्स को फर्दर तीन सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था, डाइकोट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोट्स में, ठीक है। तो ये बताइए, तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर द्वारा दिया गया। अब हम बात करेंगे कि एक्लियर जो क्लासिफिकेशन, एक्लियर ने प्लांट किंगडम को किन कैसे क्लासिफाई किया था। जो एक्लियर की बात करें, एक्लियर ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में वो प्लांट्स रखे गए जिनके पास कोई भी फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है, वो डाल दिए गए सारे प्लांट किसके अंदर, क्रिप्टोगेम्स के अंदर। और बाकी जो प्लांट बच गए जितने जो जो फ्लावरिंग प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर डेवलप होता है, वो सारे डाल दिए गए फेनोगेम्स के अंदर। क्लियर है बेटा। और क्रिप्टोगेम्स की अगर बात करें तो ये वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते, ठीक है। नॉट अरेंज इन फ्लावर के अंदर वो अरेंज नहीं होते, ठीक है। और फेनेरोगेम्स के अंदर क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं बेटा, ठीक है। नेक आई के द्वारा हम देख सकते हैं उनको, वो सारे डाल दिए गए फेनेरोगेम्स के अंदर। तो क्रिप्टोगेम्स को फर्दर क्या है, तीन डिविजन में डिवाइड कर दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेलिडोफाइटा। बात समझ में आ रही है बेटा। क्रिप्टोगेम्स को फर्दर तीन डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा बाय द एक्लियर, ठीक है। और फेनोगेम्स की बात करें, फेनोगेम्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो सब डिविजन्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप थे और यहाँ पर क्या रियल फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। अब देख सकते हो ये डेवलपमेंट का मेथड, देखो सबसे पहले अगर बात करें, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले थेरोफाइटा आया था, उसके ब्रायोफाइटा आया, उसका टेरोफाइटा आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आया, उसके बाद कौन है, एंजियोस्पर्म्स आए थे बेटा, ठीक है। तो ये सारी सारी जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बेस पर क्लासिफिकेशन है। और जो बेंथम हुकर द्वारा जो ड्रॉबैक था वो यहाँ पर क्या कर दिया गया बेटा, उसको ठीक कर दिया गया, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स में डाल दिए गए, और फेनोगेम्स कौन डाल दिए गए, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये था हमारा एक्लियर क्लासिफिकेशन। अगर हम एंगुलर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंगुलर ने प्लांट को क्लासिफाई किया था इनटू टू कैटेगरीज, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बेसिक किसके ऊपर बेस्ड ऑन द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के ऊपर बेस थी, क्या प्लांट के पास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है, उसके बेस पर क्लासिफाई किया था। थैलोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किसी न किसी स्टेज पर हमें एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है, तो एंगुलर ने प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। और एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर। क्लियर है बेटा। तो इन सब के अंदर में क्या है, एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर। क्लियर है बेटा। एक यहाँ तो समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रैकियोफाइटा एंड एट्रैकियोफाइटा के अंदर, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा के अंदर हम वो उन प्लांट्स को रखेंगे जिनके अंदर है क्या है, हमें वॉस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा के अंदर हमें वो प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हमें वॉस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें क्या है, वॉस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एट्रेक्टोफाइट्स के अंदर, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमें वॉस्कुलर बंडल्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्लांट होते हैं, आपके आएंगे ब्रायोफाइट्स आएंगे और थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा की बात, एल्गी की बात करें तो ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है एट्रेक्टोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में हमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर हमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक हमें देखने को मिलेंगे, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे इन द प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर किसके बारे में पढ़ने पड़ेंगे, आगे चल के हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो ये जो सीरियलिटी बना रखी है, एल्गी है, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स के बारे में आते हैं। तो ये जो सीरियलिटी बना रखी है मैंने, ऐसे ही क्या है बेटा, प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ है, प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले एल्गी आई थी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए थे, उसके बाद आगे चलकर उनका और डेवलपमेंट हुआ तो टेरिडोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स के बाद आए जिम्नोस्पर्म्स आए, जिम्नोस्पर्म्स के आखिरी में जो प्रेजेंट डे जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स ही है। सबसे एडवांस जो प्लांट्स की बात करें एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट दर्शा रहा है कि प्लांट का जो इवोल्यूशन हो कैसे हुआ था। बात समझ में आ रही है। तो ये तो था हमारा कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा किसके बारे में बेटा, कि प्लांट किंगडम में जो क्लासिफिकेशन थी, कैसे क्लासिफिकेशन की गई थी, नेचुरल सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। हमने पढ़ा थोड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने, और हमने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन दी गई जो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा प्लांट्स को क्लासिफाई किया उसके बारे में पढ़ा हमने। मेन जो क्लासिफिकेशन थी हमने उनके बारे में पढ़ा। तो अगर हम बात करें एंगलर के अलावा जो हचिनसंस थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या है एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स का। और इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। तो मेन जो हमने बात करी थी कि इनके बारे में बात करें, हमने एक्लियर के बेंथन हुकर की सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, हमने बात करी एक्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, हमने बात करी इसके बारे में एंगुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी। तो अकॉर्डिंग टू द नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये नोट डाउन करना है कि एक्लियर क्लासिफिकेशन क्या थी, एंगुलर की क्लासिफिकेशन क्या थी, इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उससे बात करेंगे एल्गी के बारे में। जो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है किस टाइप की प्लांट्स की, तो एल्गी के बारे में बात करेंगे, एल्गी क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, उसके हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आपका दिन शुभ हो।